अमरनाथ के मम्मी पापा उन्हें छोड़ करके चले गए। इसका रीजन प्रिया है। ऐसा दुख, ऐसी सिचुएशन किसी के सामने भगवान ना दे। बहुत बड़ा दुख है कि एक बेटा और बहू जो है माँ बाप के लिए इतना तड़प रहे हैं, इतना रो रहे हैं, लेकिन माँ बाप जो हैं वो उन्हें छोड़ करके जा चुके हैं। बहुत दुख की बात है भाई, इसे तो कैसे ही बयां किया जाए। हेलो फ्रेंड, मैं हूं अन्ना, वेलकम कर रही हूँ यूट्यूब चैनल रिएक्शन ऑफ सन्ना में। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। लोग जो है कितनी हद तक गिर सकते हैं सिर्फ डॉलर के लिए, सिर्फ व्यूज के लिए, ये आज मुझे कहीं ना कहीं समझ में आया। लेकिन ऐसे जो कुछ लोग होते हैं ना, वो सिर्फ अपनी माइंड से जो चीजें उनको बोलना होता है, जो करना होता है, वही करते हैं। दुनिया उनको सिर्फ व्यूज देती है, बाकी वो किसी की नहीं सुनते। जैसे कि कमेंट सेक्शन में भर भर के लोग उनको जो है बोल रहे हैं, लेकिन वो नहीं सुन रहे किसी की। तो यहाँ पर प्रिया और अमरदीप को आप लोग जानते होंगे। जी हाँ, मैंने उनके लिए पहले एक वीडियो बनाया है। ये गोरखपुर के यूट्यूबर हैं जो कि 40 लाख उनके सब्सक्राइबर हैं। अब बताइए, ऐसे यूट्यूबर हैं जो माँ बाप के लिए ऐसा थंबनेल टाइटल लगा रहे हैं कि मम्मी पापा छोड़कर हमें चले गए, और रोने वाली पिक लगा रहे हैं। आप सोचिए कितना अजीब सा नहीं लगा कि छोड़कर चले गए। एक इंसान जब दुनिया छोड़कर जाता है या वैसे जाता है, तब इस तरीके से बोला जाता है और आप वहां रोने की पिक लगा रहे हो, तो लोग क्या सोचेंगे? उसके पहले आप लोगों में झगड़ा हुआ और ये सब चीजें हुई, तो पब्लिक क्या सोचेगी? तो मुझे ये नहीं समझ में आता है, जब आपके मम्मी पापा घर छोड़कर गए हैं तो आपने उस थंबनेल टाइटल में ये क्यों नहीं लिखा कि मम्मी पापा घर छोड़कर के चले गए? ये वहां पर थंबनेल टाइटल में पता है कैसा लिख रहे हैं? मम्मी पापा छोड़कर चले गए। शॉर्ट वीडियो भी डाला उनका। ये सारी चीजें देख करके मुझे बहुत अजीब सा लगा कि यार, कोई इंसान जब दुनिया छोड़ता है या वैसे जाता है तो उसके बारे में ऐसे लिखते हैं और इमोजी जो है रोने वाली लगाते हैं। अगर कोई कहीं जाता है तो वो लिख देते हैं। तो क्या ये इतना व्यूज आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप जो है मम्मी पापा के लिए इतना बड़ा गंदा थंबनेल लगा रहे हो? भैया क्यों? आपको व्यूज इंपॉर्टेंस है कि माँ बाप है? माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता। माना कि आपने घर बनवाया है, आपने बहुत चीजें करी है, तो क्या पता आपको थोड़ी सी मनी प्रॉब्लम हो, मनी प्रॉब्लम की वजह से आप जो है मम्मी पापा के साथ ऐसा कर रहे हो। ये मम्मी पापा और आप मिल करके ये चीजें कर रहे हो कि किसी तरीके हमारा जो है व्यूज जाएगा और डॉलर छपेगा। या तो ये है क्योंकि फेक लग रहा कहीं ना कहीं, क्योंकि आप जिस ऑडियंस के लिए यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो उसकी तो आप सुन ही नहीं रहे हो। पब्लिक कल से आपको यही बोलती जा रही है कि भैया एक हेल्पर रख लो घर में। भैया जो है आप प्रिया को समझाओ कि प्रिया जो है वो थोड़ा बहुत काम कराए, क्योंकि सासू माँ भी बहुत अच्छी हैं, आपकी मम्मी बहुत अच्छी हैं और उनको भी हेल्प की जरूरत है। दूसरी बात, आप जो है उस कॉमेंट को एक भी नहीं पढ़ रहे हो, ना ही कोई आपके समझ में आ रहा। तो दूसरी बात, ये सारे लोग बोले कि प्रिया और आप उनसे माफी मांग लो। है तो तुम्हारे माँ बाप वो माँ बाप हैं आपके, आप उनके सामने झुकोगे तो क्या दिक्कत है? माँ बाप के सामने तो हर कोई झुकता है, कोई बहरे इंसान के आगे तो आप नहीं झुक रहे हो। लेकिन आप हर चीज में क्या कह रहे हैं? मम्मी पापा आना हो तो आओ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको नहीं मनाएंगे, हम आपको लेने जाएंगे। प्रिया माफी नहीं मांगेगी, हम माफी नहीं मांगेंगे, हम चले जाएंगे। इससे साफ पता क्या चल रहा है गाइस कि कहीं ना कहीं ये फेक तो नहीं लग रहा सारा नाटकबाजी, ये पैसे की कोई दिक्कत हो गई हो, पैसा कमाना हो और ये सारे लोग मिल करके ये फेक चीजें कर रहे हो। या फिर अगर आप ऐसे बोल रहे हो तो भाई क्या दिक्कत है? जब आपके मम्मी पापा आपको इतने दिन से सपोर्ट कर रहे हैं, बेटी भी आपके पाले, पूरा घर आपका देखा, अब आप क्या दिखा रहे थे कि देखो भैंस को चारा तक किसी इनको देने वाला कोई नहीं है, सुबह से बंदी है। प्रिया अलग रो रही है, आप जो है वीडियो छाप रहे हो, मम्मी पापा के पास गए, वीडियो बनाया, चले आए वहां से, जो कि मम्मी ये कह रही थी कोई पूछने नहीं आया। तो वही मम्मी पापा जो है पूरा दिन आपका देखभाल करते थे। आप जो है आप कंटिन्यू अपना फोकस यूट्यूब पे या सोशल मीडिया में या जहां भी लगाते थे, पूरा लगाते थे। तो एक माफी, एक जो है बिना नहीं भी गलती, चलो नहीं गलती, माँ बाप से माफी मांगने में क्या जाता है? उनको आप घर में रखते हो तो एक फ्री का नौकर की तरीके वो है कि नहीं है कि घर में अगर वो रहते हैं तो फ्री के नौकर हैं और आराम से वो आपका काम भी करते हैं, जिम्मेदारी से करते हैं, सब कुछ करते हैं। आप नौकर रखोगे वो इतना जिम्मेदारी नहीं करेगा, फिर भी वो बिना
कोई पैसे के बिना उसके सारे आपके बच्चे देखते, घर देखते, पैसे देख, सारे सब कुछ संभालते थे, लेकिन उनसे आप माफी नहीं मांग पा रहे हो, तो इससे बड़ा आपको बताओ क्या होगा, बड़ा क्या होगा। और मुझे गाइस सच में इनको यही लग रहा है कि ये फेक नाटक है, फेक चीजें। तो इस तरीके से मुझे जो थंबनेल टाइटल देख करके लगा ना, वो अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि आप ये छोड़कर बोल देते कि मम्मी पापा जो हैं वो घर छोड़कर चले गए। शायद उसमें 1-2 लाख व्यूज आते, ऐसे देखो इनके 5-6 लाख व्यूज चला गया है, कल वाले में भी चला गया है। तो इतने सारे लोग ये बार बार ये कह रहे हैं कि कोई समझाने वाला नहीं है हमको, कोई समझाने वाला नहीं है हमको। सिर्फ लोग जो है वीडियो बना रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि प्रिया जो है घमंडी हो गई है, प्रिया ऐसी हो गई है, तो कोई समझाने वाला नहीं। भाई आपको तो समझाने वाली पूरी यूट्यूब की इतनी 40 लाख की जो है जनता है, जो कि आपको भर भर के कमेंट कर रही है, समझा रही है, लेकिन आप उस चीज को समझ नहीं रहे। प्लस जो लोग वीडियो बना रहे हैं वो भी कल देखा कि प्रिया के पास लोग वीडियो बना रहे थे, शॉर्ट वीडियो बना रहे थे, क्या वो लोग नहीं समझाए होंगे। तो इसमें आपका ही भला है कि मम्मी पापा से आप माफी मांगोगे, मम्मी पापा से सॉरी बोल दोगे, उनको ले आओगे, आप भी मेंटली जो है वो अच्छे हो जाओगे, आपका डिस्टर्बिंग जो है खत्म हो जाएगी, मम्मी पापा का भी आशीर्वाद आपके घर में रहेगा। प्लस जो है आपकी फ्री के नौकर, मतलब वो समझो एक नौकरी समझो कि फ्री का एकदम पूरा काम करते हैं, तो वो भी कंटिन्यू होने लगेगा। लेकिन प्रिया को भी तो चाहिए कि अगर आप जो है 20-20 चैनल पे काम करते हो, सबके लिए रील्स बनाते हो, सबकी रिकॉर्ड करते हो, तो 20 चैनल आपके घर में काम करने नहीं आ रहे, सुनना तो आपको पड़ रहा है, माहौल तो आपके घर का खराब हुआ। तो कम से कम इतना, जैसे आप हर 20 चैनल को हैंडल करते हो, जैसे सारे लोग आते हैं उनके साथ रील्स बनाते हो, आप उनके साथ जो है वीडियो बनाते हो, तो उतने में आप आधा घंटा 1 घंटे का टाइम निकालो, मम्मी से कहो तो मम्मी ये वाले काम जो है हम कर लेंगे, आप इनको छोड़ दो, आप वो वाले काम कर लो, तो मम्मी को भी थोड़ा सा राहत मिलेगी, मम्मी को भी थोड़ा सा ये लगेगा। और आप बीच में 1 घंटे आधा घंटे टाइम निकालो और वो चीज को कर लो, चाहे आप खाना बना लो, चाहे आप बर्तन धुल लो, चाहे आप झाड़ू लगाओ। अब हर चीज वो माँ इतने बुढ़ापा में करेंगी तो उनको भी तो दिक्कत होती है। तो भाई आप अकेले बैठे हो, जहाँ तक मैंने देखा, मैंने तो भाई ये सुना नहीं है कितना, मैं आपको ज़्यादा फॉलो नहीं कर रही, लेकिन देखती हूँ कभी कभी। तो आप अकेले बैठे हो तो भी देखो आप ही का सब है, सभी कुछ आपको संभालना है। ऐसा तो नहीं कि माँ बाप को छोड़ दोगे, ऐसा नहीं तो आप चले जाओगे, इनको छोड़ दोगे, जो भी चीज़ें हैं। तो ये गलत बात है ना कि आप बार बार हम चले जाएंगे, हम शहर में चले जाएंगे, हम इतना बड़ा घर बनवाए, हम ये करें। भाई माँ बाप ने भी आपको बहुत अच्छे से पाला पोसा है, छोटे में कितना क्या माँ बाप ने कहा कभी कि मेरा बेटा जो है मेरी नहीं सुनता है, वो जो है ऐसा पढ़ने नहीं जाता, वो जो है काम नहीं करता, ये नहीं करता, उसको छोड़ करके हम चले जाएंगे, कभी नहीं कहा ना। तो ये चीज़ें मुझे इनकी समझ में नहीं है। अगर भाई ये फेक स्टोरी है तो भी गलत है, इस तरीके से का थंबनेल आपको डालना। सबसे बड़ी बात, आप व्यूज़ के लिए इतना कर पाओगे कि आप अकेलौते हो, आपके माँ बाप हैं वो, उनके लिए इतना गंदा थंबनेल लगा दिया कि लोग, पता है कल वाले वीडियो से ज़्यादा आज व्यूज़ आपके देखो इतने जल्दी आ गए, और कल वाले में इतने पूरा टाइम में 24 घंटे में, एक दिन में इतने व्यूज आए थे। तो ये थंबनेल कुछ मुझे अजीब सा लगा आपका। और इस थंबनेल, ऐसा प्लीज थंबनेल और ऐसी चीजें मत लिखो कि लोग जो है ऐसा सोचो कि अरे कल लड़ाई हुई थी इनके घर में, मम्मी जो है घर छोड़कर चली गई थी और ये मनाए नहीं है, शायद मम्मी ने कुछ कर लिया, पापा ने कुछ कर लिया। तो इस तरीके से पब्लिक जो है भड़बड़ा भड़बड़ा के आपके पास आ रही है। लेकिन मुझे ये थंबनेल टाइटल देखकर यही लगा कि इससे क्या होगा, आपको व्यूज मिलेगा, डॉलर मिलेगा, लेकिन बहुत गलत है। और आपकी मम्मी सच में मुझे बहुत सीधी, बहुत अच्छी लगती है यार। इतने दिन से मैं यही सुनती और प्रिया और उनकी सासू माँ की जोड़ी बेस्ट है, ऐसी जोड़ी, ऐसी सासू माँ, ऐसी बहू दिखी नहीं। माना कि प्रिया रो रही, अब पता कल को आप लोग वीडियो छाप दो कि भाई वो तो फेक था, मुझे थोड़ा सा प्रैंक करना था जनता के साथ, मुझे ये करना था, इसलिए मैं ऐसे ऐसे स्टोरी बना रहा था, मम्मी को वहाँ पे काम था इसलिए वो पुराने घर में शिफ्ट हो गई थी। और प्रिया तो ऐसे ही रोंदू है, रो लेती है, उसके चट्टे से आंसू आ जाते हैं। और लेकिन एक बात जो आपने बोली ना कि मैं अपनी बीवी को कभी नहीं छोड़ सकता, बीवी को नहीं छोड़ सकता, चाहे जितना जो हो जाए, मैं अपनी बीवी के लिए खड़ा हूँ, जिंदगी भर खड़ा हूँ, बीवी को कभी भी नहीं, किसी भी सिचुएशन में नहीं छोड़ूंगा। भाई ये भी बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि आपके गोरखपुर में कितनी कांड हो रहे हैं, आपके साथी जो यूट्यूबर हैं उनके घर में क्या क्या कांड हो रहे हैं, आपकी ये बात भी बहुत अच्छी लगी। तो आप ऐसा करो ना कि ना आपकी मम्मा पापा छूटे और ना आपकी बीवी छूटे, आप सब चीज़ हैंडल करो। बच्चे तो बड़े हो जाते हैं ना, लड़के तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैंडल कर लेते हैं, क्या क्या सिचुएशन को इतने अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। लेकिन आप इस तरीके से पब्लिक के सामने अगर दिखा रहे हो तो आप और जितने आपके साथी वाले यूट्यूबर हैं, जितने ये सब हैं,
उनमें आपके फर्क नहीं मुझे लग रहा है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को ख़त्म करो, मम्मी पापा से माफ़ी मांगो, एक हेल्पर रखो घर में, आराम से जीवन काटो, और आप लोग अपना काम करो, वो अपना काम करें, और मम्मी को भी थोड़ा सा रिलैक्स हो और आपको रिलैक्स हो। अगर आप फेक स्टोरी बना रहे हो तो भी बहुत गलत है, थंबनेल आपका बहुत गलत है। मैं बार बार इस चीज़ को कह रही हूँ, मुझे देख करके बहुत गुस्सा है कि यार कोई व्यूज़ के और डॉलर के लिए ये भी कर सकता है। तो गाइस आप लोगों को क्या लगा, सच में इनका व्यूज और मतलब सॉरी इनका थंबनेल गलत था ना, जिस तरीके से उन्होंने कहा मम्मी पापा छोड़कर चले गए हमें, और वहां पर इमोजी डाला रोने वाली, क्या वो गलत नहीं था? कमेंट सेक्शन में आप अपनी अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।